हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं अभिक्रिया के वेग पे। अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये हमने पिछली वीडियोस में सीख रखा है। आज हम लोग बात करेंगे औसत वेग पे। औसत वेग समझने से पहले सबसे पहले हमको अभिक्रिया का वेग फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा औसत वेग। औसत वेग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेग पर, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग की परिभाषा क्या होती है? समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक, समय के साथ अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं औसत वेग, तो औसत वेग की परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक सांद्रता की परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का औसत वेग बोलेंगे। किसी निश्चित समय में प्रति एकांक समय में अभिकारक की परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत वेग बोलते हैं। ठीक, एक बार नोट कर लेते हैं फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन। किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति एकांक बोलिए या फिर इकाई बोलिए, इकाई समय में अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग बोलते हैं। औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। ठीक, क्या परिभाषा हो गई? किसी निश्चित समय अंतराल में इकाई समय में अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का औसत वेग बोलते हैं। अगर इसके फार्मूला की बात की जाए तो औसत वेग बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। औसत वेग बराबर पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये हो गया। अब माना कोई अभिक्रिया क्या है? A + B जो मिलते हैं वो इधर आपको कैपिटल C प्लस D और कैपिटल D आपको उत्पाद देते हैं। ठीक, अब अगर इसमें हमको निकालना हो औसत वेग, तो आप औसत वेग कैसे निकालेंगे? तब हमारे पास औसत वेग बराबर हो जाएगा, औसत वेग अगर हम लोग निकालना चाहें तो बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा। देखिए, ये जो सांद्रता होती है इधर होता क्या है?
इधर जो अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता हमेशा में क्या होती है, इसमें कमी होती रहती है। तो इधर जब हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालते हैं या औसत वेग निकालते हैं तो इधर हम लोग माइनस का चिन्ह लगाना होता है और इधर हमारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को चिन्ह आप चाहे लगाएं चाहे न लगे, पॉजिटिव होता ही होता है, लेकिन इधर आपको माइनस जरूर से लगाना है। तो इधर हो जाएगा माइनस का सांद्रता ए कैपिटल ए और 1/a बराबर -1/b सांद्रता b बराबर इधर हो जाएगा 1/c सांद्रता c बराबर इधर हो जाएगा 1/d सांद्रता d। ये हो गया। और इसमें आप लोग साथ में अगर हम लोग औसत वेग लिख रहे हैं तो इसके साथ आप लोग डेल्टा लगा सकते हैं। डेल्टा, ये डेल्टा, ये आप डेल्टा भी ला सकते हैं। और नीचे हमने क्या बताया, ये सब किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष होता है। तो आप लोग यहाँ पे डेल्टा टी भी ले सकते हैं। डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, ये हो गया। इसमें अगर नहीं समझ में आए तो एक बार अभिकारक के लिए अलग कर लेते हैं और उत्पाद के लिए अलग औसत वेग निकाल लेते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर भी इसमें एक बार समझ लीजिए कि जो लेफ्ट साइड में होता है इधर हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक की जब सांद्रता जब भी हमको दिखानी होती है तो उसको हम लोग माइनस में दिखाते हैं, क्योंकि सांद्रता में हमेशा कमी आती रहती है, परिवर्तन जो होता है वो कमी को दर्शाता है इसमें। और इधर जो आपकी सांद्रता होती है यानी कि आर केस में इधर जो आपकी सांद्रता होती है ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही रहती है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लगता है। तो पॉजिटिव चिन्ह आप लगाएं कहने लगा वो लगता ही लगता है। अब जैसे लिया अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए अब जैसे हम लोग अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग मान लिए, तो ये हो गया जैसे A इक्वल टू क्या बनना है, उत्पाद। A इक्वल टू उत्पाद बन रहा है। तो हमने मान लिया जब आपके पास टाइम t1 था, t1 समय में जो अभिक्रिया का या अभिकारक का जो क्या था सांद्रता वो A1 थी, और जब टाइम t2 हुआ तब समय में अभिकारक की जो सांद्रता है वो A2 हो गई, A2 हो गई। तो अब हमको निकालना है जैसे औसत वेग। तो अभिकारक के लिए औसत वेग का फार्मूला हो जाएगा हमारा, औसत वेग बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बटे टाइम क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A लिख सकते हैं और बटे डेल्टा T लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया औसत वेग अभिकारक के लिए। अब अगर जैसे हम लोग उत्पाद के लिए निकालना चाहें तो लिखेंगे उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए फिर हमने माना A इक्वल टू इधर B प्रोडक्ट बन रहा है। A कोई अभिकारक है जो मिलकर इधर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें मान लीजिए T1 समय में, T1 समय में जो अभिकारक की उत्पाद की सांद्रता होती है ये क्या होती है, B1 होती है। और जब आपका टाइम आता है T2, और हाँ एक चीज यहाँ पर देखिए हमने मिस्टेक कर दी है, जब भी हम लोग औसत वेग निकालते हैं तो इससे हमने बताया था कि आपको माइनस की चीज जरूर से लगा के रखना है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस चिन्ह जरूर से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और जब उत्पाद निकाल रहे हैं तो इधर आएगा T2 समय में, T2 समय में जो अभिकारक उत्पाद की सांद्रता होती है यह B2 हो जाती है। तो अब अगर उत्पाद के लिए हम लोग औसत वेग निकालें, औसत वेग अगर निकालेंगे तो औसत वेग बराबर आपके पास हो जाएगा B2 माइनस B1 बटे T2 माइनस T1। तो औसत वेग, अब B2 को क्या लिख सकते हैं,
इधर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। इसमें हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये उत्पाद है और उत्पाद हमेशा ही बढ़ता रहता है। ठीक, तो अगर आपके एग्जाम में आता है औसत वेग, तो आप अगर इतना बड़ा लिखेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। अगर आप केवल डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे तो आपको नंबर उतने नहीं मिलेंगे। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब आप पूरा लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे तत्कालिक वेग। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको आसानी समझ में आएगा कि औसत वेग निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्शन हमारी है जब कार्बन मोनोऑक्साइड में जब क्लोरीन मिलाते हैं तो इधर आपके पास बनता है COCl2, ये इधर बनता है। अगर ये बोला जाए कि इसका औसत वेग निकालिए, तो इसका औसत वेग आप निकालेंगे डेल्टा CO और इधर बाई dt। ठीक, क्योंकि समय के सापेक्ष होगा और ये चीज माइनस में हम लोग रखेंगे, बराबर इधर क्लोरीन है तो इधर हो जाएगा डेल्टा C2 बटे डेल्टा T, और ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, अभिकारक है। और जो हमारा उत्पाद बनेगा COCl2, ये हमारी जो सांद्रता होगी ये प्लस में होगी, डेल्टा लगाएंगे और इधर आ जाएगा डेल्टा T, ये हो गया। इस तरीके से आप लोग को अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपके पास है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, कुछ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस आपके पास बनता है PCl2, या क्लोरीन बोल सकते हैं, सॉरी क्लोरीन बनता है। ठीक, अब जरा इसका निकालते हैं औसत वेग। तो इधर तो आपके पास अभिकारक एक ही, तो ये हो जाएगा डेल्टा PCl5 अपान डेल्टा T हो जाएगा। इसमें माइनस चिन्ह लगेगा और जब इधर आएंगे तो इधर ये तो उत्पाद है, तो उत्पाद के लिए आप लगाएंगे डेल्टा PCl3 और इधर आ जाएगा डेल्टा T, बराबर अब क्लोरीन, क्लोरीन के लिए भी डेल्टा Cl2 बटे हो जाएगा डेल्टा T, ये हो जाएगा इसका औसत वेग। तो इस तरीके से आप किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग निकाल पाएंगे। अब जैसे आपको बता दिया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का इतना है, इतना इसका है, तो इसका बताइए, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिससे हम लोग सीखेंगे तत्कालिक वेग। तो गाइस इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं अभिक्रिया के तत्कालिक वेग को। ठीक, तो क्या होता है, किसी निश्चित समय में अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्कालिक वेग बोलते हैं। ठीक, औसत वेग में क्या होता है, समय अंतराल में, यह क्या होता है किसी निश्चित समय में, समय अंतराल क्या होता है, एक बहुत बड़ा समय अंतराल हो सकता है। तत्कालिक क्या होता है, किसी निश्चित समय में। ठीक, जैसे अभिक्रिया शुरू होने के 5 मिनट बाद की बात है तो 5 मिनट ही होता है। ठीक, लेकिन औसत वेग क्या होता है, 5 से 10 मिनट के बीच में निकाला जाता है। ठीक, तो वहां पर औसत वेग लगता है और यहां पर होता है तत्कालिक वेग। क्या परिभाषा होती है, किसी निश्चित समय में अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्कालिक वेग बोलते हैं। ठीक, एक बार परिभाषा लिखते हैं, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में
परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तत्कालिक वेग कहते हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं अभिक्रिया का तत्कालिक वेग। अभिक्रिया का जो तत्कालिक वेग होता है, तत्कालिक वेग बराबर होता है जो आपका औसत वेग होता है। औसत वेग जो होता है, इसी को हम लोग क्या कर दें, डेल्टा टी जो परिवर्तन था, परिवर्तन जीरो, यानी कि किसी निश्चित समय पर अगर हम लोग बात कर ले तो वो अभिक्रिया का औसत वेग कहलाएगा। ठीक, जैसे माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया, ठीक, इधर क्या होता है, ए अभिकारक है और इधर क्या बनाता है, बी उत्पाद बनाता है। ठीक, तो प्रारंभ में हम लोग किसके लिए मानते हैं, हम लोग मानते हैं अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए। अगर हम लोग अभिकारक के लिए अभिक्रिया का तत्कालिक वेग निकालेंगे तो आपको पता है यहां पर होगा क्या, के लिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का तत्कालिक वेग, तत्कालिक वेग बराबर हो जाएगा डी। अभी तक जब हम लोग औसत पढ़ते थे तो औसत होता है बड़ा चीज, उसमें लगता है डेल्टा। तत्कालिक क्या होता है, तुरंत की चीज, यानी कि छोटी चीज होती है, इसलिए इसमें लगता है डी। और अब हम लोग अभिकारक के लिए अगर कर रहे हैं तो यहां पर सांता इसकी आ जाएगी ए अपान डी टी हो जाएगा, और यहां पर माइनस जरूर लगेगा। ठीक, अभिकारक के लिए अगर यह चीज हम लोग किसके लिए निकाले, उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए अभिक्रिया का तत्कालिक वेग बराबर क्या हो जाएगा, डी बी अपान डी टी, ये हो जाएगा। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है, क्या है अभिक्रिया, ए कैपिटल ए बी कैपिटल बी मिलकर क्या बनाते हैं, सी कैपिटल सी प्लस डी और कैपिटल डी, ये उत्पाद बनाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर अभिक्रिया का तत्कालिक वेग निकालना है तो तत्कालिक वेग बराबर लिख वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी ए अपान डी टी, और ये वाला ए नीचे आ जाएगा। ठीक, ये वाला ए क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। ठीक, और प्लस बी में आ जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बराबर इसके लिए भी आएगा माइनस का डी बी अपान डी टी, और यहां पर बी आ जाएगा बराबर, लेकिन इधर क्या लिखे हैं, उत्पाद, तो उत्पाद के लिए क्या होगा, उत्पाद के लिए हो जाएगा डी सी अपान, पहले तो ये वाला डी हो जाएगा, सॉरी सी वाला, सी का करेक्ट सी हो जाएगा, उसके बाद डी टी हो जाएगा, ये अवकलन वाला चिन्ह बनेगा।
और उसके बाद बराबर आ जाएगी, ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये क्या है हमारा अभिक्रिया का उत्पाद है, उत्पाद हमेशा प्लस में होता है। और फिर इधर आ जाएगा डी डी अपान डी, पहले ये वाला, उसके बाद डी टी वो परिवर्तन वाला। तो ये हो गया अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। अब कोई एक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे जब आप H2 में I2 मिलाते हैं, जब आप H2 में I2 मिलाते हैं तो आपको बनता है 2HI। तो इसके लिए जब अगर आप निकालना चाहें तात्कालिक वेग, तो तात्कालिक वेग बराबर हो जाएगा H2 माइनस का और यहाँ पर D अपान डी टी बराबर माइनस DI2 अपान dt हो गया, बराबर इधर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा HI और यहाँ पर d हो जाएगा बटे dt हो जाएगा। ये हो जाएगा अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। अभिक्रिया के औसत वेग और तात्कालिक वेग में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। ठीक, अगर आप लोग एटो प्ले में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब अभिक्रिया की आणविकता पे बात करेंगे।